जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। पॉसिबल का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है? पॉसिबल का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि क्या इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए हम देखते हैं कि अगर इन दोनों का आर्डर सेम हो, जैसे यहाँ पर इसके अंदर 2 रोज़ हैं, ये 1 और ये 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और इसके अंदर भी 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो सकता है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। पहले ए बी हम फाइंड करते हैं। ए और बी, पहले ए मैट्रिक्स लिखा, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, फिर बी मैट्रिक्स लिखा 3 2 1 -1। ए बी इज़ इक्वल टू, आपने क्या करना है, आपने रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। पहला जो मैट्रिक्स होगा उसकी फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो ये रूल्स आपने याद रखना है। यहाँ पर मैं रो और कॉलम का कह रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, अब फर्स्ट रो क्या है 1 2, तो फर्स्ट कॉलम है 3 1, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखना कि फ़र्स्ट रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 1 × 3, दरमियान में आपने प्लस का साइन लगाना है। फिर 2 को आपने 1 के साथ, ऐसा नहीं करना कि 1 को 3 के साथ फिर 2 को भी 3 के साथ, तो इस तरह आपका गलत हो जाएगा। आपने 1 को 3 के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर 2 को 1 के साथ, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, दोबारा सुन लें कि 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 × 1, तो ये लिख दिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम C1 के साथ, फिर C2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को। अब 1 मल्टीप्लाई खाएगा 2 के साथ, ठीक है, 1 × 2 प्लस का साइन, फिर 2 × -1, तो ये लिख दिया 2 × -1। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 3 के साथ, -1 × 3 प्लस का साइन, फिर 0 को आपने 1 के साथ करना है, 0 × 1, फिर आपने -1 को 2 के साथ, -1 × 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, फिर सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ, -1 को 2 के साथ, फिर प्लस का साइन, 0 को -1 के साथ। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 3 1 द 3 करेंगे, प्लस का प्लस आएगा, 2 1 द 2, 2 1 द 2, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2 1 द 2 बन जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 1 द 3 बन जाएगा, प्लस 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 1 द 2, 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 आंसर आता है। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 2 में से 2 कट करें क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट -3 और 0 को ऐड करें तो -3 आएगा, फिर -2 और 0 को ऐड करें तो -2 आ जाएगा। इस तरह से हमारी ए बी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बी ए मालूम करना है। बी ए कैसे करेंगे हम? पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स लिख लिया, 3 2 1 -1, फिर 1 2 -1 0। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 1 के साथ करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फिर आपने थोड़ा सा गैप देना है, फिर 3 को 2 के साथ, फिर आपने प्लस का साइन, फिर 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। ये रूल याद रखना है, रो और कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले करते हैं। 1 × 1 होगा तो प्लस का साइन बीच में, फिर -1 के साथ। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। ये याद रखना है, 1 को 1 के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर -1 को आपने -1 के साथ करना है। ठीक है, फिर इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, 1 को 2 के साथ, फिर प्लस का साइन, -1 को 0 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 1 द 3 होगा, प्लस माइनस माइनस,
3 माइनस 2 कर देंगे, 3 टू द 6 प्लस 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 आएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 1 बन जाएगा, 2 1 द 2 और ये 0 बन जाएगा। तो इसको जस्ट हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। बी ए इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 6 प्लस 0 1 प्लस 1 2 प्लस 0, 3 में से 2 कट करेंगे 1 आएगा, 6 प्लस 0 6 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 0 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी और बी ए की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू 1 नेगेटिव 2 और बी 3 नेगेटिव 4 है। तो इसको आपने कैसे करना है, फाइंडिंग ए बी। तो ए बी यहाँ पर भी मालूम करना है। पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर बी का मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इस तरह आपने करना है। 1 मल्टीप्लाई 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई 3 लिखा, बीच में प्लस का साइन, फिर नेगेटिव 2 को आपने नेगेटिव 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई नेगेटिव 4, 3 1 द 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 4 द 8, 3 और 8 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नाउ फाइंडिंग बी ए। हमने बी ए की वैल्यू मालूम करनी है। पहले हमने ए बी मालूम किया, अब हम बी ए मालूम करेंगे। बी ए कैसे करना है आपने, पहले बी मैट्रिक्स फिर ए मैट्रिक्स। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, ये रूल याद रखना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, और उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। अब 3 पहले मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर गैप देकर 3 को नेगेटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पर यह रूल अगर याद नहीं रहेगा तो आपकी मल्टीप्लिकेशन गलत होगी। 3 को पहले 1 के साथ, अब यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगा देना। ठीक है, प्लस का साइन आपने नहीं लगाना, क्योंकि ये सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट कॉलम के साथ नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, इसके अंदर एक एलिमेंट था इसलिए एक के साथ मल्टीप्लाई किया। जब आप दूसरे के साथ करेंगे तो थोड़ा गैप देकर लिखेंगे। 3 को फिर नेगेटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ नेगेटिव 4 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ नेगेटिव 4 मल्टीप्लाई 2, गैप देकर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चों को समझ नहीं आती, वो क्या करते हैं यहाँ पर एज इट उसी तरह जैसे पीछे हमने किया था, 3 को 1 के साथ प्लस का साइन डाल के 3 को नेगेटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो गलत है आपका। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ किया जाता है। अगर नीचे कोई एलिमेंट होता फिर प्लस का साइन लगाते, क्योंकि नीचे कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, अब सेकंड कॉलम है ना, वो सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो गैप देकर लिखेंगे। तो 3 को 1 के साथ, फिर गैप देकर 3 को 2 के साथ, 4 नेगेटिव 4 को 1 के साथ, गैप देकर नेगेटिव 4 को आपने नेगेटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अगर आपने बीच में प्लस का साइन डाल दिया तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। जब फर्स्ट कॉलम के साथ किया जाता है उसको अलग लिखा जाता है, सेकंड कॉलम की एंट्रीज़ को अलग लिखा जाता है। 3 1 द 3 होगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6 होगा, और प्लस माइनस माइनस 4 1 द 4, और माइनस माइनस प्लस 4 2 द 8। तो ये आपके पास बी ए की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने थर्ड पार्ट करना है, ए इज़ इक्वल टू 4 4 और 2 5। तो सेम उसी तरह का है, यहाँ पर मैं रूल लिख देता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर गैप देना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ गैप देकर लिखना है। अब फर्स्ट रो में 4 है और फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है 2, तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर गैप देना है, फिर आपने 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, गैप देना है क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है, सेकंड कॉलम के साथ आप करेंगे सेकंड रो को 4 को 5 के साथ। अब आंसर क्या आया, 4 2 द 8 4 5 द 20, 4 2 द 8 4 5 द 20। तो ये हमारा आंसर बना। नाउ फाइंडिंग बी ए। तो यहाँ पर आपने बी ए की वैल्यू मालूम करनी है, पहले बी फिर ए। अब ये देखें फर्स्ट रो है और यहाँ एक ही कॉलम है, तो यहाँ पर उस तरह से हम रूल करेंगे, बीच में प्लस का साइन डालेंगे,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही है, इसमें कोई सेकंड कॉलम नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते वक्त देखें 2 को पहले 4 के साथ, फिर प्लस का साइन, और यहाँ फिर 5 को 4 के साथ। अगर हम यहाँ पर देखें तो नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमने गैप देकर लिखा था। यहाँ पर बच्चे अक्सर बोलते हैं और क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो यहाँ से आपने तवज्जो करनी है, ठीक है। यहाँ पर कॉलम भी एक है और रो भी एक है, इसलिए बीच में प्लस का साइन लगा रहे हैं। 2 × 4 प्लस फिर 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक ही कॉलम है। जब एक ही कॉलम की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है तो ऐड किया जाता है उनको, ठीक है। 2 × 4 प्लस 4 × 5, b इज़ इक्वल टू 4 to the 8 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस का साइन 4 5 the 20, 20 + 8 तो 28 बन जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, a इज़ इक्वल टू 1 2 -1 1 3 0 और b है -1 4 1 2 3 1। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, a b फाइंड करना है। a यहाँ पर आपने रूल वही रखना है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह आपने दोहराना है सब के साथ। अब तवज्जो यहाँ करनी है आपने। अब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के एंट्रीज़ के साथ अगर एक एंट्री हो तो फिर गैप देते हैं। जब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे गैप देंगे लाजमी। फर्स्ट कॉलम के साथ करें गैप ना दें, ठीक है, प्लस का साइन आता है लगाएं। जब सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे गैप देंगे, थर्ड के साथ करेंगे तो मज़ीद थोड़ा सा गैप देंगे। तो इस तरह से आपने तवज्जो करनी है, क्वेश्चन गलत ना हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इनमें से एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट वगैरह में, ठीक है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन 2 2 के साथ, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, प्लस का साइन 2 2 के साथ। फिर थोड़ा सा गैप देंगे क्योंकि सेकंड कॉलम के साथ आप फर्स्ट रो को करना है 1 को 4 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, बीच में प्लस का साइन। फिर थोड़ा सा गैप दें, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करना है 1 को 1 के साथ, प्लस का साइन, फिर 2 को 1 के साथ। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। अब रो सेकंड ही चलेगी, -1 को -1 के साथ, -1 × -1, प्लस का साइन 1 को 2 के साथ, फिर गैप देंगे थोड़ा सा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, -4 × 4, फिर प्लस का साइन बीच में 1 को 3 के साथ, फिर थोड़ा सा गैप देंगे, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, -1 1 के साथ, प्लस का साइन, फिर 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अब आपने क्या करना है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। 3 को -1 के साथ, यहाँ पर देखें ये सारा -1, यहाँ सारा 2 2, यहाँ 3 3 4 4, क्योंकि एंट्रीज तो सेम है ना कॉलम्स की। 3 को 1 के साथ किया, फिर प्लस का साइन, 0 को 2 के साथ कर दिया, फिर 3 को गैप देना है क्योंकि सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड रो को। 3 को 4 के साथ, प्लस का साइन, 0 को 3 के साथ, फिर गैप देंगे क्योंकि थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ। 3 को 1 के साथ, फिर आपने 0 को 1 के साथ, ठीक है। इधर यहाँ पर 0 आएगा, 0 को 1 के साथ करेंगे। 3 को 1 के साथ किया, फिर हमारे पास 0 को 1 के साथ आएगा, ठीक है, इधर 0 आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आपने दुरुस्त कर लेनी है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, -1 आएगा, 2 to the 4 बनेगा, 4 1 the 4, 3 to the 6, 1 1 the 1, 2 1 the 2, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, 2 1 the 2, -4 और 3 1 the 3 बनेगा, -1 1 1 the 1 बनेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव 3, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 0 ही आएगा। फिर 3 4 the 12, 3 0 the 0, और इधर 3 1 the 3, और यहाँ पर 0 1 the 0 आएगा, ठीक है। इसको दुरुस्त कर लेना है आपने। अब -4 और उसके बाद प्लस का 1, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा प्लस का 3 आएगा, ठीक है, प्लस का 3, और 4 6 10 होगा, 2 और 1 3 होगा इधर, और 2 1 3, -4 + 3 -1 आएगा, यहाँ पर 1 में से 1 0, -3 का -3 आएगा, 12 का 12 आएगा, 3 + 0 भी हमारे पास 3 आ जाएगा।
अब नेक्स्ट हमने फाइंडिंग बी ए करना है। बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स लिखा, ए मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये याद रखना है आपने। पहले -1 1 के साथ, प्लस का साइन, 4 को -1 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, -1 2 के साथ, फिर 4 को 1 के साथ, बीच में प्लस का साइन, फिर 1 को 0 के साथ। ठीक है, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये वाली एंट्रीज़ हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ ये वाली एंट्रीज़ यहाँ पर लिखी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ एंट्रीज़ आएंगी 2 को 1 के साथ प्लस का साइन, 3 को -1 के साथ, फिर प्लस का साइन, 1 को 3 के साथ लिख दिया एज इट। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई, और उसके बाद आपने सिंप्लीफाई करना है। -1 आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 4, 3 1 द 3 होगा, 2 1 द 2, -2 बनेगा, 4 1 द 4 आएगा, 1 0 द 0, 2 1 द 2, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 3, पॉजिटिव पॉजिटिव 3 1 द 3, 2 2 द 4 बनेगा, 3 1 द 3, और 1 0 द 0 बन जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करना है आपने। -4 -1, -5 + 3 -2 आएगा, और 4 में से 2 2 बचेगा, और यहाँ पर ये कैंसिल 2 आएगा, 3 + 4 7 बनेगा हमारे पास। तो यही हमारा आगे आंसर बनेगा। अगर ये थोड़ा सा मिस हो गया तो ये देख लें यहाँ पर। नेक्स्ट हम पेज पलटते हैं और देखते हैं आगे। अब बी की ये एंट्रीज हमारे पास बनी है, -2 2 2 और 7। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पर भी आपने ए बी और बी ए फाइंड करना है। अब ए बी के मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट रो पूरी फर्स्ट कॉलम के साथ करेगा, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, रो का थर्ड एलिमेंट कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये रूल्स आपको पता होंगे, अगर नहीं है तो समझ लें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तवज्जो करनी है आपने, 1 को 1 के साथ करेंगे, प्लस का साइन, 2 को 2 के साथ, प्लस का साइन, 2 को 1 के साथ। ठीक है, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एंट्री सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एंट्री थर्ड एलिमेंट के साथ करनी है कॉलम के। ठीक है, और इसी तरह अब हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 5 के साथ, प्लस का साइन, 2 4 के साथ, फिर प्लस का साइन, 2 6 के साथ। नेक्स्ट आपने इसको क्लोज कर देना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन, 1 2 के साथ होगा, प्लस का साइन, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, 3 5 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, 1 4 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, 1 6 के साथ मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। 1 1 द 1, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 5 1 द 5, 2 4 द 8, 6 2 द 12, 3 1 द 3, 2 1 द 2, 1 1 द 1, 3 5 द 15, 4 1 द 4, 6 1 द 6। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू 4 2 6 हो जाएगा, 6 + 1 7। उसके बाद 12 और इन सब को ऐड करेंगे, 12 + 8 + 5 25 बनेगा। ठीक है, क्योंकि 12 और 8 20, 20 + 5 25, 3 2 5 6 बन जाएगा, 15 + 4 + 6 25। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमने बी ए फाइंड करना है। बी मैट्रिक्स लिखें, फिर आपने ए मैट्रिक्स लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब करना किस तरह से, आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ। ये रूल याद रखना है आपने। फर्स्ट रो अभी फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 1 1 के साथ, प्लस का साइन, 5 3 के साथ, नेक्स्ट 1 2 के साथ, प्लस का साइन, 5 1 के साथ। फिर आपने गैप देना है, यहाँ पर इसको छोड़ देना है। ठीक है, थोड़ा सा गैप देना है आपने, 1
2 के साथ, प्लस का साइन, 5 1 के साथ। सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1 के साथ, प्लस का साइन, 4 3 के साथ। नेक्स्ट 2 2 के साथ, प्लस का साइन, 4 1 के साथ। 2 2 के साथ, प्लस का साइन, 4 1 के साथ। नेक्स्ट 1 1 के साथ मल्टीप्लाई, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। 1 1 के साथ, प्लस का साइन, 6 3 के साथ। नेक्स्ट आपने गैप देना है क्योंकि सेकंड कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई होगा थर्ड रो को। 1 2 के साथ, प्लस का साइन, 6 1 के साथ, थोड़ा सा गैप। थर्ड रो को अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस का साइन, 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। सिंप्लीफाई, 1 1 द 1, 5 3 द 15, 2 1 द 2, 5 1 द 5, 2 1 द 2, 5 1 द 5। इन सब को आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 1 द 2। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा इधर, बी ए इज़ इक्वल टू 1 + 15, 2 + 5, 2 + 5, 2 + 12, 4 + 4, 4 + 4, 1 + 18, 2 + 6, 2 + 6। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा इसका मुश्तरका आंसर मुकम्मल का 16 7 7 14 8 8 19 8 8। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग ए मैट्रिक्स दिया गया है 5 1 -1 4 और बी मैट्रिक्स है 2 -1 0 3, सी मैट्रिक्स है 5 1 1 4। अब यहाँ पर साबित हमने ये करना है कि ए बी को जब मल्टीप्लाई करें तो वो बी ए के इक्वल नहीं निकलता। ए बी मैट्रिक्स ए लिखा, मल्टीप्लाई का साइन बी मैट्रिक्स। रूल वही याद रखना है आपने, अगर ये समझ आ गया तो पूरी एक्सरसाइज आसानी से कर लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ होगा, फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के भी फर्स्ट एलिमेंट के साथ, रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। रूल मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत करते हैं। 5 × 2 प्लस का साइन 1 × 0, ठीक है, तो यहाँ पर 1 × 0 आएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इधर 5 मल्टीप्लाई आपने 1 के साथ करना है, -1 के साथ, फिर 1 × 3 करना है, फिर -1 2 के साथ होगा, प्लस का साइन 4 × 0 आएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 के साथ, प्लस का साइन 4 3 के साथ होगा। अब यहाँ पर 5 to the 10 होगा और 1 0 द 0 होगा, ठीक है, और -5 और +3 1 द 3 हो जाएगा। -2 4 0 द 0, नेगेटिव पॉजिटिव 4 3 द 12। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास बनेगा 10, -2 और 13 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने तवज्जो से देखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर लेंगे आपने थोड़ा सा गैप देना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ लिखना है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ ये वाला, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पर। सिंप्लीफाई करें और इसका आंसर निकालें। नेक्स्ट बी ए फाइंड करना है हमने। बी ए कैसे करेंगे हम, पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे, सिंप्लीफाई उसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है इनको। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 5 के साथ होगा, प्लस का साइन -1 के साथ, फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 1 प्लस का साइन -1 4 के साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ। अब 0 × 5, ठीक है, यहाँ पर देखें फिर मिस्टेक है थोड़ी सी, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। 0 × 5 आएगा, फिर आपने 3 × -1 लिखना है, ठीक है, यहाँ पर 5 लिखना है, इसको ठीक कर लीजिएगा आप। फिर 0 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन 3 4 के साथ मल्टीप्लाई। अब 2 5 द 10 होगा, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव, 2 1 द 2 पॉजिटिव नेगेटिव, 4 1 द 4 बनेगा। नेक्स्ट 0 5 के साथ मल्टीप्लाई, 0 पॉजिटिव नेगेटिव 3 का 3 आ जाएगा, 0 1 के साथ 0 3 4 द 12 आ जाएगा।
अब बी ए फाइंड करना है तो यहाँ 10 1 11, -4 +2 -2 आएगा, -3 और +12 का +12, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। यहाँ पर a इंटू बी माइनस सी जैसे ये दी गई है इसी के अंदर आपने मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करनी है। a का a लिखा, स्मॉल ब्रैकेट थी, स्मॉल ब्रैकेट लगाई, b मैट्रिक्स लिखा, माइनस का साइन, फिर c मैट्रिक्स लिखा। अब b और c को पहले आपने सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि माइनस का साइन है बीच में, फिर जो आंसर आएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपने साबित करनी है। a इंटू ये वैसे मैट्रिक्स दिया गया, इनको सब्ट्रैक्ट किया, 2 - 5, आपने करस्पॉन्डिंग इंट्रीज़ को ही सब्ट्रैक्ट करना होता है। 2 जो इस प्लेस पर है दूसरे मैट्रिक्स में जाएं, वहाँ पर देखें कौन सा नंबर है, इसी जगह वाला, उसी में से सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री दूसरे की, अब थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, ठीक है, इस तरह आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 2 - 5 और -1, फिर -1, फिर 0 -1 के साथ, फिर 3 -4 के साथ। अब आपने a इंटू बी माइनस सी, 5 1 -1 4 और -5 में से 2 कट करेंगे तो -3 आएगा, -1 के साथ -2, -1 का -1, 3 -4 हमारे पास -1 आंसर आएगा। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब इसका आंसर आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। वैसे ही मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। 5 पहले 3 के साथ होगा, -3 के साथ प्लस का साइन, फिर 1 -1 के साथ। गैप देना है क्योंकि फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम के साथ करने लगे हैं। 5 -2 के साथ प्लस का साइन, फिर 1 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 -3 के साथ प्लस का साइन, 4 -1 के साथ। थोड़ा सा गैप दें सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा, इधर आपने दुरुस्त कर लेना है, -1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर -2 के साथ, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा +- 5 3 दा 15 और +- 1 1 दा 1 आ जाएगा, 5 2 दा 10 बनेगा, +- 1 और -+3 और -4 आ जाएगा। और इधर हमारे पास आंसर क्या आ गया, -2। अब इसकी सेकंड मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ कि इसका आंसर हमारे पास -2 ही आया है या कोई और निकला है। हाँ ठीक है, यहाँ पर -2 आएगा और इधर -4, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर -1 मल्टीप्लाई हुआ था -2 के साथ, तो ये नेगेटिव +2 बनेगा। अब +2 -4, तो यहाँ पर -2 ही आंसर आएगा हमारे पास। इसको दुरुस्त कर लेना है आपने, ठीक है। -15 -1 -16 होगा, -10 -1 -11 और 3 -4 -1 आएगा और -4 और +2, तो हमारे पास -2 आंसर आएगा इधर। मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, -16 -11 -1 और -2। अब इसकी राइट हैंड साइड हम साबित करते हैं। AB माइनस AC, पहले AB की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर AC की, फिर उन दोनों की जो AB की वैल्यू होगी और AC की होगी उन दोनों को हमने कर देना है सब्ट्रैक्ट आपस में, AB। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ करना है। 5 -1 के साथ होगा, फिर 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 के साथ प्लस का साइन 4 0 के साथ होगा। नेक्स्ट क्या करना है आपने, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ -1 के साथ प्लस का साइन 4 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, 4 2 दा 10 + 1 0 0 आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 5 और 3 1 दा 3, पॉजिटिव नेगेटिव 2 आ जाएगा, 4 0 0 आ जाएगा और इधर नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, 4 3 दा 12 बन जाएगा।
नेक्स्ट इनको ऐड करें, 10 का 10 आ जाएगा, -5 में से 3 कट करें तो -2 आएगा, -2 + 0 -2, 1 + 12 13 आएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने ए सी, क्योंकि ए बी की फाइंड वैल्यू हो गई है, अब ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 इनको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, 5 5 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन 1 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन 1 4 के साथ मल्टीप्लाई। और इधर आपने फिर क्या करना है, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 5 के साथ, प्लस का साइन 4 1 के साथ। और इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ -1 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन 4 4 के साथ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 5 5 द 25 हो जाएगा, प्लस का प्लस 1 1 1 द 1 बनेगा, 5 1 द 5 प्लस 4 1 द 4। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 5 1 द 5 बनेगा, 4 1 द 4 बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 4 4 द 16 बन जाएगा। नेक्स्ट हमने इनको ऐड करना है, ऐड करने के बाद फिर हम ए बी माइनस ए सी कर देंगे। अब ए सी की वैल्यू 26 9 और -1 और 15 आई है। अब हम ए बी माइनस ए सी करेंगे। ए बी की वैल्यू 10 -2 13, माइनस का साइन, फिर ए सी की वैल्यू 26 9 -1 और 15। ए बी में से ए सी आपने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, 10 - 26, फिर -2 और -9 आएगा, -2 नेगेटिव +1 बन जाएगा, फिर 13 - 15 बन जाएगा, ये माइनस और ये 15 आ जाएगा। अब 26 में से 10 कट करें, -16 -2 और माइनस का 9 हमारे पास -11 बनेगा, -2 +1 -1 और -15 + 13 तो नेगेटिव हमारे पास 2 आएगा। हेंस प्रूव्ड A × B - C = AB - AC। अब हमारे पास A × B - C की वैल्यू क्या निकली थी, हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास थी -16 -11 -1 -2 और इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास ये निकली है -16 -11 -1 -2। तो राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास A × B × C और A B × C हमारे पास, इसको हमने साबित करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड इसके अंदर वैल्यू पुट करें जिस तरह ये दिया गया, A × B × C। A की वैल्यू 5 1 -1 4 ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर B मैट्रिक्स लिखा, फिर C मैट्रिक्स लिखा। आपने BC को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको लास्ट में A के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सेम हमने ऐसे ही किया, इनको A मैट्रिक्स आ गया, BC को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, और इधर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। आंसर क्या आया, 5 1 -1 4 और ये बन गया हमारे पास 2 5 द 10 -1 2 1 द 2 पॉजिटिव नेगेटिव 4 आ गया, 0 आ गया और पॉजिटिव 3 1 द 3 बना, 0 और 3 4 द 12 बना। अब हम इनको लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 -1 4, ये 10 में से 1 9 आ गया, -2 +3 +12। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 5 9 के साथ होगा, +1 3 के साथ, फिर 5 -2 के साथ, प्लस का साइन 1 12 के साथ, ठीक है, गैप देना है। उसी तरह -1 9 के साथ होगा, प्लस का साइन 4 3 के साथ, और इसी तरह -1 -2 के साथ, प्लस का साइन, फिर 4 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 9 5 द 45 + 3 1 द 3 पॉजिटिव नेगेटिव 5 2 द 10 12 1 द 12 पॉजिटिव नेगेटिव 9 1 द 9 4 3 द 12 नेगेटिव पॉजिटिव 2 1 द 2 और 12 4 द 48 बनेगा हमारे पास। A × B × C हमारे पास, इसका आंसर बना हमारे पास 48 2 3 और 50। अब हमने A B को पहले मल्टीप्लाई करके लास्ट में C को मल्टीप्लाई करना है। एज इट वैल्यू पुट की, स्मॉल ब्रैकेट, A का मैट्रिक्स पुट किया, फिर B का मैट्रिक्स पुट किया, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बंद की, फिर C मैट्रिक्स हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब A B को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे कि इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। जब A B को हमने मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ये C मैट्रिक्स एज इट हमने लिख दिया। 5 2 द 10 +1 0 द 0 हो जाएगा, -5 बनेगा, +3 बनेगा, -2 और +0, ठीक है, +1 और 12 बन जाएगा, ये एज इट हमने लिख दिया 5 1 1 0।
इनको सिंप्लीफाई किया, 10 -2 13 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई किया हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 10 5 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, -2 1 के साथ मल्टीप्लाई। फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 10 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, -2 4 के साथ मल्टीप्लाई। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन, 13 1 के साथ मल्टीप्लाई। फिर आपने गैप देना है, -2 1 के साथ मल्टीप्लाई, 13 4 के साथ मल्टीप्लाई। 10 5 द 50 बनेगा, -2 और 10 1 द 10 -4 2 द 8 बनेगा, -10 बनेगा, प्लस 13 बनेगा, -2 प्लस 13 4 द 52 हमारे पास आंसर आएगा। ए बी एंड टू सी, अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, 50 में से 2 48, यहाँ से 10 में से 8 2 और 13 में से 10 3 और 52 में से 2, तो 50 आंसर बनेगा। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का भी यही था 48 2 3 50 और राइट हैंड साइड का भी यही निकला है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। पहले आपने बी सी को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का पता है ना, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो कॉलम्स होते हैं उनको रो में चेंज करते हैं और रो को आपने कॉलम के अंदर चेंज कर देना है जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, बी मैट्रिक्स लिखा, सी मैट्रिक्स, ऊपर ट्रांसपोज था, ट्रांसपोज लगा दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 5 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, -1 1 के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह 2 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, फिर -1 4 के साथ मल्टीप्लाई। फिर 0 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 5 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई। गैप देंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। होल का ट्रांसपोज ऊपर एज इट हमने लिख दिया। अब बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 to the 10 -1 1 the 1 आ जाएगा, 2 1 the 2, -4 बनेगा, 5 0 0 हो जाएगा, 3 1 the 3 और 0 1 the 0 और 3 4 the 12, ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे। 10 में से 1 कट करेंगे तो 9 आएगा, -4 +2, -2 आएगा, +3, 12 का 12 ऊपर ट्रांसपोज। आपने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना है, ठीक है। ये रो थी, इसको कॉलम के अंदर चेंज कर देना है। और ये ट्रांसपोज ऊपर लगा दिया। ट्रांसपोज के बाद हमने क्या किया, -9 और -2 था, ये रो में था, इसको कॉलम में कर दिया, 9 और -2 नीचे चला गया। ये सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम बना दिया, 3 12 3 कॉलम बना दिया। कैसे हमने बनाया, इधर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रफ अमल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया क्या, 9 -2, इस तरह थी रो, हमने कॉलम बना दिया। ये सेकंड रो थी, इसको सेकंड कॉलम बना दिया। तो इस तरह से आपने इनको चेंज कर लेना है, ठीक है। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पर साबित हो गई है। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इनको लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। ये सी मैट्रिक्स ऊपर ट्रांसपोज, ये बी मैट्रिक्स ऊपर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, 5 1 इस तरह आ गया, 1 4 इस तरह आ गया, ठीक है। और 2 -1 ये कॉलम बन जाएगा और 0 3 दूसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, 0 और 3 इनकी वैल्यूज़ चेंज कर दी। अब ट्रांसपोज के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन 1 -1 के साथ। फिर गैप देना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 0 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, फिर 1 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई। फिर 1 को 0 के साथ, प्लस का साइन, फिर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई, 5 2 the 10 होगा, -1 आएगा और 5 0 the 0 बनेगा, प्लस 3 1 the 3 और 2 1 the 2, प्लस -4 1 the 4, 1 0 the 0, 4 3 the 12। अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 10 में से 1 9, 3 का 3, -4 +2 तो -2 आएगा और +12 का +12, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ है हमारे पास B + C & 2A इज इक्वल टू BA और CA। पहले हम BC को ऐड करेंगे, A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये साबित करते हैं, उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड भी साबित करेंगे। BA को मल्टीप्लाई करेंगे, CA को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। फिर देखते हैं क्या इनकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर निकलती है या नहीं निकलती। अब लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी गई है, B + C & 2A। तो ब्रैकेट स्टार्ट की, B मैट्रिक्स लिखा, प्लस C मैट्रिक्स लिखा और इसको A के साथ मल्टीप्लाई।
ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड कर दें, 2 को 5 में, -1 को 1 में, 0 को 1 में, 3 को 4 में। तो इसी तरह ऐड किया हमने, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मैट्रिक्स एज इट लिख दिया। 5 2 7 हो गया, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 1 आएगा और 3 4 7 बनेगा। ये मैट्रिक्स एज इट, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो ये है, ये फर्स्ट कॉलम है, इसके साथ 7 5 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन 0 -1 के साथ। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन 0 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 5 के साथ, प्लस का साइन 7 -1 के साथ, 1 1 के साथ, प्लस का साइन 7 4 के साथ मल्टीप्लाई। 7 5 द 35 प्लस 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई 0 आएगा, 7 1 द 7 प्लस 0 4 द 0, 5 1 द 5 प्लस माइनस माइनस, 7 1 द 7 1 1 द 1 प्लस 7 4 द 28। अब 35 7 और -7 +5 तो -2 आएगा, 28 + 1 29 बनेगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड साबित हो गई। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। पहले BA को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर CA को, फिर इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। अब B मैट्रिक्स A मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 5 के साथ, प्लस का साइन -1 -1 के साथ। फिर गैप देना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, फिर -1 4 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 5 के साथ, प्लस का साइन 3 -1 के साथ। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर CA, यहाँ पर BA को मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं और आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, 11 -2 और इधर -3 और यहाँ 12 बनेगा। अब CA को मल्टीप्लाई करना है, C मैट्रिक्स A मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 5 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन 1 -1 के साथ, 5 1 के साथ, प्लस का साइन 1 4 के साथ। फिर हमने क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 5 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 1 1 के साथ मल्टीप्लाई, 4 4 के साथ मल्टीप्लाई, 5 5 द 25 -1, 5 1 द 5 4 1 द 4, 5 1 द 5 -4 1 1 द 1 प्लस 4 4 द 16। 24 में से 1 कट करेंगे, 25 में से 1 कट करेंगे, 24 5 4 9 बनेगा, 5 में से 4 कट करें 1 आएगा और ये हमारे पास बनेगा 16 + 1 तो 17 हमारे पास इधर आएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब नाउ एडिंग 2 and 3, अब BA एंड CA इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो BA की वैल्यू ये थी, CA की वैल्यू यहाँ पर हमने जस्ट पुट की है। नेक्स्ट हम इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 11 को 24 में, -2 को 9 में, -3 को 1 में, 12 को 7 में ऐड करना है बस, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। 11 + 24 35 आएगा हमारे पास, और 9 और -2 7 आएगा। यहाँ -3 +1 -2 इनको ऐड करेंगे तो 29 आएगा। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 4AB + B3 6 6 और 6 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। हमने AB की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मैट्रिक्स को हमने तरतीब के अंदर लिखा, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, ठीक है। 4 को 6 के साथ, A को 6 के साथ, बीच में प्लस का साइन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 × 6 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 प्लस का साइन A को 6 के साथ, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम B को 6 के साथ, प्लस 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, ये एज इट हमने लिख दिया। 4 6 द 24 प्लस 6A बनेगा, 6B बनेगा, प्लस 6 3 द 18 बनेगा, इज इक्वल टू 6 3। अब A की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे और B की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। इनको एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे, वहाँ से हम A B की वैल्यू निकाल लेंगे बाई कंपेयरिंग। 24 + 6A इज इक्वल टू 6, 6B + 18 इज इक्वल टू 3। अब 6A इसी साइड पर रहेगा, 24 ऐड हो रहा है, इस साइड पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसी तरह 6B इसी साइड पर रहेगा और यहाँ पर 18 ऐड हो रहा है, इस साइड पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 6A इज इक्वल टू -18, A इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा। तो 6 1 द 6, 6 3 द 18, A की वैल्यू -3 आ गई। इसी तरह हम 6B इज इक्वल टू 18 ऐड हो रहा था, इस साइड पर सब्ट्रैक्ट हो गया, -15 आ गया। B की वैल्यू निकालें, 6 मल्टीप्लाई, इस साइड पर डिवाइड हो गया, 5 3 द 15 और 3 2 द 6 बनेगा, तो -5/2। तो A B की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है,
x1 y2 1 0 3 -1 7 -1 4 और -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इनको हमने एज इट लिखा जैसे ये जिस फॉर्म के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर देखते हैं कि हम एक्स वाई की वैल्यू किस तरह हम निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई वी गेट x1, हमने मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये आंसर निकला। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये आंसर निकला। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये आंसर आया। फिर सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ, तो ये आंसर बना। ये एज इट हमने लिख दिया। x1 बनेगा +3 बनेगा, x0 बनेगा और यहाँ 0 मतलब बन जाएगा x0 के साथ होगा तो 0, यहाँ -1 आएगा। y +3 to the 6 बनेगा और इधर 0 और -2 बनेगा। 7 -1 4 और -2। अब यहाँ पर आपने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को देखना है कि x और y कहाँ पर मौजूद हैं। ये x इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 7 है और यहाँ पर y है तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 4 है। तो इस तरह हम x y की वैल्यू निकाल सकते हैं बाई कंपेयरिंग x +3 = 7, y +6 = 4। तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के इक्वल लिखना है आपने, ये ख्याल करना है आपने, ठीक है। x +3 = 7, y +6 = 4। तो 3 ऐड हो रहा है इस साइड पर, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x = 4 आएगा और 6 यहाँ प्लस हो रहा है इस साइड पर, सब्ट्रैक्ट तो -2 आएगा y की वैल्यू, x की वैल्यू 4। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।